अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम नई बात में मैं हूँ आपका होस्ट ज़फ़रान शाह बाबर। नाजरीन, आज हमारे साथ नए नौजवान मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि क्या वो लोग इन नौजवानों का क्या सोच है पाकिस्तान की मुस्तकबिल के बारे में और पाकिस्तान के सियासत में जो नए मोड़ आ रहे हैं उनके हवाले से। ये क्या पुराने सियासतदानों को चाहते या नए सियासतदानों को चाहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? साबिर हुसैन। साबिर हुसैन, बताएगा कि कौन बनेगा नेक्स्ट वज़ीर आज़म? इमरान खान। इमरान खान बनेगा जी। आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हो कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा? क्योंकि वो काम ही अच्छे कर रहा है। अच्छा, तो इतनी महंगाई जो हो गई थी, इतनी ज़्यादा इसने वो किया था, फिर इसकी मेन वजह क्या है? वो तो इंटरनेशनल में महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। ऑयल देख रहे हैं, क्रूड ऑयल देख रहे हैं, वो सब महंगे हुए हैं इंटरनेशनल प्राइस में, इसलिए यहाँ महंगे हुए हैं। अच्छा, तो आपका कहना ये कि वज़ीर आज़म ने, अच्छा वो वज़ीर आज़म ने तो अपनी सीटों को ज़्यादा करने के लिए ना उसने जो वज़ीर आला पंजाब तो उसको भी तब्दील कर दिया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उस्मान बज़ार अच्छे आदमी थे, लेकिन वो एहतियातियों का प्रेशर था, इसलिए उसने तब्दील करना पड़ा। अच्छा, तो क्या आप वापस मिस करोगे वज़ीर आला को? जी मिस करेंगे। ओके, आपका क्या नाम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मुनीर अहमद है। अच्छा, बताएगा कि क्या नेक्स्ट वज़ीर आज़म कौन बनेगा पाकिस्तान का? इंशाल्लाह अभी वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है और नेक्स्ट 2023 से लेकर 2028 तक फिर भी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अब भी हैं और इंशाल्लाह 2028 तक ये रहेंगे। हमें उस पर फ़ख्र है क्योंकि वो एक अच्छे सियासतदान हैं, एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि वो काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत अच्छे कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं अब भी और बाद में भी। देखो, इतनी बड़ी चैलेंजेस आ गए उसके सामने कि उसने ज़िला को तक तब्दील कर दिया और महंगाई को देखो, फिर भी आप लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हो इमरान खान को? बिल्कुल, महंगाई की बात की जाए सबसे पहले तो महंगाई बाकी मुल्कों से ना, ये जो हमारे मुल्क की महंगाई है वो उनके मतलब बराबर है, मतलब उनसे कम है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि आप देख लो चीज़ों के रेट देख लो और उसके हिसाब से मतलब कि महंगाई नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं कि महंगाई है, महंगाई है, बिल्कुल महंगाई नहीं है। अच्छा, मतलब आगे कहने का मकसद है कि महंगाई नहीं है, लेकिन नाजरीन देखने वाले जो है ना वो आपको इस प्रोग्राम के बाद नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे। महंगाई के बारे में कह रहे हैं कि पहले वाली चीज़ों को आप देख लें कि महंगाई पहले, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक दिहाड़ीदार मज़दूर की मज़दूरी होती थी 300-400, अब उनकी मज़दूरी भी देख लो 600-700 हो गई है। कौन कह रहा है कि महंगाई इतनी है? मेरे ख्याल से ये महंगाई इतनी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनके मतलब रेट भी बढ़ते जा रहे हैं और उसके साथ साथ मतलब जो ज़रिया आमदनी है वो भी बढ़ती आ रही है। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि क्या नेक्स्ट वज़ीर आला कौन हो सकता है, जो अगर हुकूमत पीटीआई का आ जाए 2023 के इलेक्शन के बाद, फिर वापस उस्मान बज़ार आ सकता है या नहीं आ सकता है, या फिर वज़ीर आला यही परवेज़ इलाही को बनाएंगे? किस को बनाएंगे? मेरे ख्याल से जो अभी इमरान खान ने वो अपना फ़ैसला किया है वो मतलब सही तरीके से किया है। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि उसने मतलब ये जो फ़ैसला किया है वज़ीर आला उस्मान बज़ार को मतलब उसकी जगह चेंज करके वज़ीर आला मतलब कि उसने परवेज़ इलाही को बनाया है, तो फिर भी इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन के बाद फिर भी वो मतलब हमारे मतलब वो ले सकता है वज़ीर आला उस्मान बज़दार को। अच्छा भाईजान, आप बताएगा आपका क्या नाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। हसनैन भाई, आप बताएगा कि क्या नेक्स्ट वज़ीर आज़म कौन बनेगा? हालात से तो ऐसे लग रहा है कि इमरान खान ही बनेगा। आप हालात को मद्देनज़र रख के बात कर रहे हो, और वैसे सपोर्ट किसको कर रहे हो? मैं सपोर्ट किसी को नहीं करता। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि हमें ये नहीं पता कि कौन करप्ट है कौन नहीं है। ये तो जाहिर सी बात, आपने जो बात की है, आपने कहा कि कौन करप्ट है कौन नहीं है, लेकिन जो साबित हो चुके हैं कि ये लोग करप्ट है, ये लोग नहीं करप्ट है, हम किसी के नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर आप क्या कहना चाहते हो? बड़े लोगों की बातों से क्या देखना चाहते हो कि कौन करप्ट है या नहीं? तो वो तो ठीक है, लेकिन मतलब जो हालात बता रहे हैं कि कभी किस तरफ जा रहे हैं तो हम कभी किस तरफ जा रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि हमें किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए। जो मतलब मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है बड़ा, जैसे मतलब कि जो मतलब वज़ीर आला बनेगा हम उसके साथ हैं इंशाल्लाह, और वो पाकिस्तान के बारे में बेहतर ही सोचेगा।
اچھا اگر باہر سی منورٹیز میں سے ہو جائے وزیر اعلیٰ بن جائے یا پرائم منسٹر بن جائے تو اس کے بارے میں آپ کے کیا ہوئی ہوئے؟ نہیں باہر سے تو مشکل ہے کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے پڑا اور اس لیے اس وجہ سے. اچھا آرٹیکل میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی وزیر اعظم پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے نا وہ مسلمان ہونے کے بغیر کوئی بھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کیا اقلیتوں کو حق نہیں ہے وزیر اعظم بننے کا؟ نہیں اقلیتوں کو تو حقوق دے سکتے ہیں لیکن حکمرانی جو ہے پڑی ہمارے پاکستان کی ایک اسلامی ملک ہے پڑا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ مطلب کہ اس کو اسلام کے طریقے سے اور چلایا جائے اور اس لیے ہم انہیں اپنے مطلب کے حق میں فیصلہ کرنے نہیں دے سکتے. چلو ناظرین آج آپ نے دیکھا کہ یہاں پر نوجوانوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کو لائیں گے. ناظرین آج کی نئی بات یہ ہے کہ اگر تم بادشاہ بھی بن جاؤ تو اپنے والد اور اپنے استاد کے سامنے تعظیم اور احترام سے کھڑے رہو.